जय माता दी। 22 मार्च 2023 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, जिसका समापन 30 मार्च को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने सभी भक्तों की हर तरह की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। चैत्र प्रतिपदा तिथि पर सबसे पहले कलश स्थापना होती है, फिर लगातार 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा, आराधना और साधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष का शुभारंभ होता है। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में हुआ था। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्र का महत्व बढ़ जाता है। साथ ही इस दिन से नव संवत्सर की शुरुआत होने जा रही है। ये 9 दिन व्रत, संयम, नियम पालन के साथ भक्ति पूजन का विशेष अवसर है। इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्र पड़ेंगे। इस बार नवरात्रि पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च को सुबह 6:23 से लेकर 7:32 तक ही रहेगा। बुधवार के दिन नवरात्रि शुरू होने के कारण दोपहर का अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए करीब 1 घंटा 8 मिनट ही मिलेगा। इसके साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखें कि दिन के समय जब राहु काल लगा हो तो उस समय कलश स्थापना और पूजा न करें। 22 मार्च को राहु काल दोपहर 12:28 से लेकर दोपहर 1:58 तक रहेगा। ऐसे में इस समय भूलकर भी कलश स्थापना न करें। कलश स्थापना की विधि। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी या बालू, गंगा जल, सुपारी, चावल, नारियल, लाल धागा, लाल कपड़ा, आम या अशोक के पत्ते और फूल की जरूरत होती है। कलश स्थापना से पहले अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ कर ले और लाल कपड़ा बिछा दे। अब इस कपड़े पर कुछ चावल रख दे, जौ को मिट्टी के चौड़े बर्तन में बो दे। अब इस पर पानी से भरा कलश रख दे। कलश पर कलेवा बांध दे। साथ ही कलश में सुपारी, एक सिक्का और अक्षत डाल दे। कलश में आम या अशोक के 5 पत्ते रखे। कलश के ऊपर लाल चुनरी में लपेटा हुआ नारियल रखे। अब माँ दुर्गा का ध्यान करे और पूजा करे। नवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ विशेष पूजन उपाय। नवरात्रि पूजन के दौरान धार्मिक अनुष्ठान में कुछ विशेष बातों का पालन करने से कष्ट, कलेश दूर होते हैं और भक्त को सुख, शांति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को रोज लाल पताका व लाल फूल अर्पित करे। शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करे, उन्हें खीर पूरी खिलाए तथा लाल कपड़ा भेंट कर उन्हें सम्मान के साथ विदा करे। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उन्हें पीले फल और मिठाई का भोग लगाए और पूजा स्थल पर 5 लौंग अर्पित करे। नवरात्र के दौरान शुद्ध सात्विक आचरण का पूर्णतः पालन करे। नवरात्र पूजन में अक्षत के प्रयोग में ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे न हो। पूजा के लिए जटा वाले नारियल ही इस्तेमाल करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार के तामसिक भावों का त्याग करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। वह इसके साथ ही व्रत करने वाले को काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि पूजा का महत्व। नवरात्रि सबसे नव अहोरात्रों का बोध होता है। इस समय शक्ति के नव रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि सब सिद्धि का प्रतीक है। दरअसल भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। इसीलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कर दिवा ही कहा जाता। लेकिन नवरात्र के दिन नवदिन नहीं कहे जाते। नवरात्रि व्रत के प्रकार। शपथ रात्र व्रत।
यह व्रत प्रतिपदा से सप्तमी तक रखा जाता है। इस प्रकार से व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एक भुक्त व्रत, जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर सकते वे सिर्फ पंचमी को एक भुक्त व्रत कर सकते हैं। नत व्रत, षष्ठी को रात्रि भोजन के साथ व्रत किया जा सकता है। अयानित व्रत, सप्तमी तिथि को अयानित व्रत किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति को बिना मांगे जो मिले उसका व्रत में सेवन करना चाहिए। त्रिरात्र व्रत, जो सभी व्रत नहीं कर पाते वे सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत कर सकते हैं। इसे त्रिरात्र व्रत कहा जाता है। युगम रात्र व्रत, जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं उसे युगम रात्र व्रत कहते हैं। एक रात्र व्रत, जो भक्त प्रतिपदा और नवमी तिथि व्रत करते हैं वह एक रात्र व्रत कहलाता है।